हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, कृपया अपने चित्त को स्थिर कीजिए, नेत्रों को मूंद लीजिए और मन की दृष्टि से उस पावन नीलाचल धाम की कल्पना कीजिए जहां अनंत करुणा, वात्सल्य और मधुर लीला के सागर महाप्रभु श्री जगन्नाथ साक्षात विराजमान हैं। ये कथा केवल रथयात्रा की घटनाओं का वर्णन नहीं है। ये पति पत्नी के पावन संबंध, वचन की मर्यादा, प्रतीक्षा की पीड़ा, मान मनुहार की माधुर्यता और भक्ति भाव से परिपूर्ण एक अलौकिक लीला है जिसे सुनते सुनते श्रोता स्वयं को उस कालखंड में उपस्थित अनुभव करने लगता है। ये वही समय है जब स्नान यात्रा के पश्चात भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ होकर अनवसर काल में विश्राम कर रहे थे। स्नान की थकान, भक्तों का अथाह स्नेह और लीला की मर्यादा के कारण भगवान ने स्वयं को कुछ समय के लिए दर्शन से विराम दिया था। मंदिर के भीतर औषधियां लगाई जा रही थीं, दास सेवक दिन रात सेवा में लगे थे और पूरा नीलाचल धाम एक ही प्रार्थना में लीन था कि हमारे प्रभु शीघ्र स्वस्थ हों। दिन बीतते गए, रातें आती जाती रहीं और अंततः वो मंगल प्रभात आया जब महाप्रभु पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, उनके मुखमंडल पर वही बाल सुलभ मुस्कान खिल उठी, मानो वे स्वयं भी भक्तों के दर्शन के लिए व्याकुल हों। उनके हृदय में एक ही भाव उमड़ा, नगर भ्रमण का, अपने भक्तों को सुलभ दर्शन देने का और अपनी मौसी माता गुंडीचा के घर जाने का। उन्होंने अपने बड़े भ्राता बलभद्र जी और प्रिय बहन सुभद्रा जी की ओर दृष्टि डाली। तीनों के मुख पर अनोखी प्रसन्नता थी, मानो कोई बालक मेले में जाने की तैयारी कर रहा हो। परंतु लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी जानते थे कि मर्यादा भी लीला का ही एक अंग है। नगर भ्रमण से पूर्व उन्हें माता लक्ष्मी की अनुमति लेनी आवश्यक थी, क्योंकि श्री मंदिर केवल एक भवन नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी नारायण का धाम है। वे सीधे गर्भगृह में पहुंचे, जहां वैभव, सौम्यता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति माता लक्ष्मी विराजमान थीं। जैसे ही लक्ष्मी देवी की दृष्टि अपने स्वामी पर पड़ी, उनके मुख पर कोमल मुस्कान फैल गई। पत्नी का हृदय पति को देखते ही खिल उठता है, चाहे वो स्वयं साक्षात महालक्ष्मी ही क्यों न हो। जगन्नाथ जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, देवी, हम नगर भ्रमण को जाना चाहते हैं, भक्तों की प्रतीक्षा है, केवल 2 दिन में लौट आएंगे। लक्ष्मी देवी ने अपने स्वामी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने अनुमति दे दी, क्योंकि विश्वास ही दाम्पत्य का आधार होता है। पर उनके मन के किसी कोने में एक सूक्ष्म सी आशा भी थी कि स्वामी अपने वचन का पालन करेंगे। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब तीनों भाई बहन विशाल रथों पर आरूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। चारों दिशाओं में जय जगन्नाथ का घोष गूंज उठा, ढोल मृदंग की ध्वनि से आकाश भर गया और भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लक्ष्मी देवी सिंह द्वार पर खड़ी होकर उस दृश्य को देखती रहीं। उनके नेत्रों में गर्व भी था कि उनके स्वामी भक्तों के लिए निकल पड़े हैं, और एक सूक्ष्म विरह भी कि अब कुछ समय के लिए वे अकेली रह जाएंगी। पहला दिन बीता, लक्ष्मी देवी ने सोचा कल स्वामी लौट आएंगे। दूसरा दिन बीता, उन्होंने सेवकों से पूछा, क्या महाप्रभु का कोई संदेश आया? उत्तर नकारात्मक था। तीसरा दिन बीत गया, अब लक्ष्मी देवी बार बार सिंह द्वार की ओर देखने लगी। चौथा दिन आया, मंदिर वही था, दीप वही थे, शंखनाद वही था, पर लक्ष्मी देवी के हृदय में हलचल प्रारंभ हो चुकी थी। वे मन ही मन सोचने लगीं, 2 दिन का वचन था और आज चौथा दिन है, क्या मेरे स्वामी मेरे बिना ही सुखपूर्वक रह रहे हैं? 5वां दिन आया और अब ये केवल प्रतीक्षा नहीं रही, ये वचन भंग की पीड़ा बन चुकी थी। लक्ष्मी देवी का सौम्य स्वर कठोर हो गया, उनकी आंखों में अब नमी नहीं, ज्वाला थी। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, अब बहुत हो गया, मेरी पालकी तैयार करो, इसी क्षण हम गुंडीचा मंदिर जाएंगे। सेवक चकित रह गए, माता लक्ष्मी स्वयं गुंडीचा मंदिर जाएंगी, वो भी पूरे ऐश्वर्य और क्रोध के साथ? ये दृश्य अद्भुत था। तुरंत ढोल मृदंग और शंख गूंज उठे, स्वर्ण जड़ित पालकी सजी, रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से माता लक्ष्मी को अलंकृत किया गया और वे अपने समस्त वैभव के साथ पालकी में विराजमान हुईं। मार्ग में जो भी भक्त ये दृश्य देखता ठिठक जाता। माता लक्ष्मी का ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। सौंदर्य के साथ साथ कठोर संकल्प, कोमलता के साथ साथ अग्नि समान तेज। उधर गुंडीचा मंदिर में जैसे ही ये समाचार पहुंचा कि लक्ष्मी देवी आ रही हैं, महाप्रभु जगन्नाथ चौंक गए। उन्हें अचानक अपना वचन स्मरण आया। अरे, मैंने तो देवी को 2 दिन में लौट आने का वचन दिया था।
क्षण भर के लिए उनका हृदय भारी हो गया। लीला पुरुषोत्तम भी जब पति बनते हैं तो मानवीय भावों की लीला प्रकट होती है। उन्होंने सोचा, अब क्या करूं? इस समय लक्ष्मी देवी के सामने जाना अग्नि में प्रवेश करने जैसा है। और तभी वो घटना घटी जिसने इस लीला को अमर बना दिया। जैसे ही लक्ष्मी देवी की पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंची, जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद, ये केवल द्वार बंद होना नहीं था, ये लक्ष्मी देवी के सम्मान पर आघात था। उनकी आंखों से मानो बिजली कौंध गई। उन्होंने सोचा, तो क्या मेरे स्वामी यहां बिना मुझे बुलाए, बिना मेरा सम्मान किए आनंद से रह रहे हैं? क्रोध अब लीला बन चुका था। लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जो रथ मेरे स्वामी को यहां लाया है उसे तोड़ दो। आदेश का पालन हुआ। नंदी घोष रथ का एक भाग तोड़ा गया। सेवकों के बीच हल्की झड़प भी हुई। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था, ये दाम्पत्यमान मनुहार की दिव्य भूमिका थी, जिससे आगे चलकर करुणा, क्षमा और माधुर्य की लीला प्रकट होनी थी। कार्य पूर्ण कर लक्ष्मी देवी मौन भाव से वहां से लौट आईं, पर मुख्य मार्ग से नहीं, वे हीरा गोरी गली से लौटीं। उड़िया भाषा में हीरा का अर्थ है देखना, और जिस दिन लक्ष्मी देवी अपने स्वामी को देखने 5वें दिन गुंडीचा मंदिर पहुंची, वही दिन हीरा पंचमी कहलाया। प्रिय भक्तों, यहीं कथा समाप्त नहीं होती, यहीं से ये और भी मधुर होने लगती है। आगे आएगा संध्या दर्शन, बहुधा यात्रा, लक्ष्मी नारायण भेंट और वो अलौकिक क्षण जब स्वयं भगवान अपने अपराध का प्रायश्चित रसगुल्लों और फूलों से करते हैं। पर वो कथा भाग 2 में प्रकट होगी। तब तक इस लीला का स्मरण करते हुए मन में यही भाव रखिए कि भगवान भी हमें ये सिखाते हैं कि वचन की मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है, और प्रेम में मान भी है, मनुहार भी है, और अंततः करुणा और क्षमा ही विजयी होती है। हरि बोल, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां क्रोध की अग्नि धीरे धीरे शीतल प्रेम में परिवर्तित होने वाली है। गुंडीचा मंदिर में माता लक्ष्मी के लौट जाने के बाद वातावरण शांत तो हो गया, पर उस शांति के भीतर एक गहन भाव छिपा था। महाप्रभु श्री जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में विराजमान थे, पर उनका मन कहीं और था। उन्हें बार बार माता लक्ष्मी का स्मरण हो रहा था। वे जानते थे कि देवी का क्रोध केवल बाहरी है, भीतर तो वही करुणा और प्रेम का अथाह सागर है। पर फिर भी पति होने के नाते अपने वचन भंग का बोध उन्हें भीतर ही भीतर व्यथित कर रहा था। उधर श्री मंदिर में माता लक्ष्मी भी मौन थीं। उनका क्रोध अब शब्दों में नहीं बल्कि एक गंभीर मौन में बदल चुका था। 5वें दिन के बाद छठा दिन आया, फिर 7वां दिन। गुंडीचा मंदिर में उस दिन संध्या दर्शन हुआ। भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। दीपों की ज्योति, शंखनाद और कीर्तन से पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी के दर्शन पाकर भक्त धन्य हो गए। उस संध्या दर्शन में भी एक सूक्ष्म संदेश छिपा था। विरह के बाद दर्शन और भी मधुर हो जाते हैं। 8वां दिन आया। अब वापसी की तैयारी होने लगी। रथों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा किया गया। सेवक गण रथों की मरम्मत और सजावट में लग गए। 9वें दिन प्रातःकाल बहुधा यात्रा की तैयारी पूर्ण हुई। ये वापसी की यात्रा थी, पर इसमें उतनी बाहरी धूमधाम नहीं थी जितनी जाने में होती है। ये यात्रा अधिक गंभीर, अधिक भावपूर्ण होती है, जैसे कोई अपने घर लौटते समय मन में कई भाव लेकर चलता है। बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ सीधे सिंहद्वार की ओर बढ़े, पर महाप्रभु जगन्नाथ का रथ नंदी घोष सिंहद्वार पहुंचकर भी भीतर नहीं गया। वो कुछ समय के लिए गणपति राजा के महल के पास रुक गया। यही वो क्षण था जब लक्ष्मी देवी की लीला पुनः प्रकट होने वाली थी। जैसे ही ये समाचार लक्ष्मी देवी के सेवकों द्वारा उन्हें दिया गया कि स्वामी का रथ सिंहद्वार के बाहर खड़ा है, माता लक्ष्मी के हृदय में भावों का ज्वार उठने लगा। उन्होंने सोचा, मेरे स्वामी आ तो गए, पर क्या वे स्वयं मुझे मनाने आएंगे? वे श्री मंदिर से बाहर निकलकर चांदनी मंडप की ओर बढ़ीं। ये वही स्थान है जहां पति पत्नी की वो दिव्य भेंट होने वाली थी, जिसे लक्ष्मी नारायण भेंट या चांदनी मिलन कहा जाता है। लक्ष्मी देवी रसोई घर के मार्ग से भोग मंडप में पहुंची। उधर महाप्रभु भी भीतर से यही मार्ग अपनाकर उस स्थान की ओर बढ़े। 10 दिनों के पश्चात पति पत्नी की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। ये कोई साधारण मिलन नहीं था, ये मान, प्रेम, प्रतीक्षा और करुणा का संगम था। लक्ष्मी देवी ने औपचारिक रूप से जगन्नाथ जी को हार अर्पित किया। ये संकेत था कि क्रोध की तीव्रता अब शिथिल हो चुकी है, पर अभी पूर्ण क्षमा शेष थी। इसके बाद माता लक्ष्मी श्री मंदिर लौट आईं और प्रतीक्षा करने लगी कि स्वामी मंदिर में प्रवेश करें।
कुछ समय पश्चात नंदी घोष रथ सिंहद्वार के समीप पहुंचा। अब तीनों भाई बहन का श्री मंदिर में प्रवेश होना था, पर यही कथा का सबसे मधुर और रहस्यमय भाग आरंभ होता है। बलभद्र जी और सुभद्रा जी को बिना किसी बाधा के श्री मंदिर में प्रवेश मिल गया, पर जब जगन्नाथ जी प्रवेश करने लगे तो लक्ष्मी देवी के आदेश से द्वार बंद कर दिए गए। लीला फिर से मुस्कुरा उठी। जगन्नाथ जी बाहर ही रुक गए। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उनके सेवक भी विनती करने लगे, पर लक्ष्मी देवी अडिग रहीं। उनका मान अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। भक्तों, यहाँ भगवान हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम में मान होना भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रेम। मान बिना प्रेम का स्वाद अधूरा रहता है। अंततः जगन्नाथ जी ने सोचा कि अब केवल एक ही उपाय शेष है, मनुहार। वे बड़े बड़े रसगुल्ले लेकर आए। ये रसगुल्ले केवल मिठाई नहीं थे, ये उनके हृदय की मिठास, पश्चाताप और प्रेम का प्रतीक थे। साथ में सुंदर फूलों की मालाएं भी थीं। उन्होंने लक्ष्मी देवी के सम्मुख जाकर दीन भाव से क्षमा याचना की। ये दृश्य देखकर स्वयं देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। जब लीला पुरुषोत्तम स्वयं झुकते हैं, तब समझ लीजिए कि यह केवल कथा नहीं, एक गूढ़ संदेश है। लक्ष्मी देवी का हृदय पिघल गया। उनका क्रोध पूर्णतः शांत हो गया। उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दिया। इस प्रकार रसगुल्ला लीला के साथ पति पत्नी की ये मधुर नोकझोंक समाप्त हुई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ का श्री मंदिर में पुनः प्रवेश हुआ। पूरे नीलाचल धाम में आनंद की लहर दौड़ गई। शंख, घंटा, मृदंग और कीर्तन से वातावरण गूंज उठा। भक्तों ने अनुभव किया कि आज रथ यात्रा पूर्ण हुई है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे एक गहरा भाव छिपा होता है। वचन का महत्व, प्रतीक्षा का मूल्य, मान का सौंदर्य और क्षमा की विजय, सब कुछ इस एक कथा में समाया हुआ है। यही कारण है कि रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। पति पत्नी के संबंधों में भी यदि कभी मान उत्पन्न हो जाए तो प्रेम, विनम्रता और मनुहार से उसे मधुर बनाया जा सकता है। अंत में यही कहूंगा कि इस लीला का स्मरण करते हुए अपने हृदय में जगन्नाथ जी को बसाइए, उनके नाम का जप कीजिए और उनके प्रेममय स्वभाव से अपने जीवन को भी मधुर बनाइए। हरि बोल। जय जगन्नाथ।